अकेला और कमजोर। फिर भी उसने ऐसा किया कि सबकी आंखें खुली रह गईं। क्या उसने हार मान ली या अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया? एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और हरियाली से भरे खेत थे। इसी गांव में रहता था करण, एक गरीब लेकिन सपनों से भरा लड़का। करण के पिता का देहांत जल्दी हो गया था। माँ खेतों में काम करके दूसरों के घर बर्तन मांजकर जैसे तैसे घर चला रही थीं। पैसे इतने कम थे कि कई बार घर में खाना भी पूरा नहीं बनता। लेकिन करण की माँ हमेशा कहती, बेटा, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा होता है हार मान लेना। मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर जीतता है। करण ये बातें मन में बिठा लेता। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना रहता, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। हर सुबह करण जल्दी उठता, पहले गाय बकरियों को चारा डालता, फिर माँ के साथ खेत में काम करता। थोड़ी देर बाद पुराने से स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता। गांव के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे करण, तेरे कपड़े कितने फटे हुए हैं, तेरे पास तो जूते भी नहीं हैं, नंगे पैर स्कूल आता है। लेकिन करण कुछ नहीं बोलता। वो बस मुस्कुरा देता और सोचता, आज मजाक उड़ाते हैं, एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा अपनी मेहनत से। स्कूल में भी करण के लिए मुश्किलें कम नहीं थीं। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो पुरानी फटी किताबें दोस्तों से मांगकर पढ़ता। कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को कॉपी में उतारने की जगह दिमाग में याद कर लेता। शिक्षक ने कई बार उसे प्रोत्साहित किया। एक दिन मास्टर जी ने कहा, करण, तेरे पास साधन नहीं है, लेकिन तेरे अंदर लगन है, यही तुझे एक दिन बड़ी जगह पहुंचाएगी। ये शब्द करण के दिल में घर कर गए। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त करण ने देखा, सड़क किनारे बच्चे महंगे कपड़े पहनकर टॉफी खा रहे थे। उसे भी टॉफी खाने की इच्छा हुई, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वो घर जाकर माँ के पास बैठ गया और बोला, माँ, अगर हमारे पास भी ढेर सारे पैसे होते तो कितना अच्छा होता ना। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है मेहनत। जो इंसान मेहनत करता है उसके पास कभी कमी नहीं रहती। उस रात करण बहुत देर तक सोचता रहा। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो मेहनत से अपने सपनों को सच करेगा। धीरे धीरे उसने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। गांव के छोटे बच्चे उसके पास आते और करण उन्हें अच्छे से पढ़ाता। पढ़ाई का शौक होने की वजह से उसे पढ़ाना अच्छा लगता और बदले में थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे। ये पैसे उसने कभी अपने लिए खर्च नहीं किए। वो माँ से कहता, माँ, इन पैसों से मेरी किताबें आ जाएंगी, अब मुझे औरों से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। माँ की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, गरीबी ने इसे बड़ा बना दिया है, ये बच्चा जरूर एक दिन चमकेगा। धीरे धीरे करण की मेहनत रंग लाने लगी। वो कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। अक्सर स्कूल में प्रतियोगिता होती और करण हमेशा पहला स्थान लाता। शिक्षक और गांव के कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोग अब भी कहते, अरे, ये लड़का भला क्या बड़ा बनेगा, इसकी औकात तो खेतों में मजदूरी करने की है। करण इन बातों को सुनता, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर देता। वो मन ही मन कहता, आज मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन कल पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी। समय बीतता गया। करण ने 10वीं की परीक्षा दी। सारा गांव हैरान रह गया जब करण पूरे जिले में टॉप कर गया। गांव के बुजुर्गों ने पहली बार उसकी पीठ थपथपाई। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
माँ के पास तो मुश्किल से घर चलाने भर के ही पैसे होते। एक रात माँ ने कहा, बेटा, अब पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम कर ले, वरना हम भूखे मर जाएंगे। करण माँ की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगले दिन वो अपने मास्टर जी के पास गया। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। मास्टर जी ने गहरी सांस ली और बोले, करण, तेरी लगन देखकर मुझे विश्वास है, तू जरूर सफल होगा। चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। और सचमुच स्कूल के शिक्षक और गांव के कुछ भले लोग मिलकर करण की फीस भरने लगे। अब करण शहर के कॉलेज में पढ़ने जाने लगा। ये उसके लिए एक नया अनुभव था। बड़े बड़े बच्चे, नए कपड़े, किताबों से भरे बैग, और करण अब भी वही पुराने कपड़े और पुराना बैग लेकर चलता। क्लास में कई लड़के उसका मजाक उड़ाते, अरे, ये तो गांव का लड़का है, इसकी क्या औकात। करण चुप रहता, लेकिन मन ही मन सोचता, तुम हंसो जितना हंसना है, एक दिन मैं तुम्हें अपनी मेहनत से जवाब दूंगा। कॉलेज के बाद करण काम भी करता। दिन में पढ़ाई और शाम को होटलों में बर्तन मांजना या रिक्शा चलाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। कई बार थकान इतनी बढ़ जाती कि किताब खोलते खोलते ही उसकी आंख लग जाती, लेकिन फिर भी अगले दिन वो उठ खड़ा होता। उसके दिल में बस एक ही आवाज गूंजती, माँ ने कहा है, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। धीरे धीरे करण की मेहनत रंग लाने लगी। कॉलेज में भी उसने अच्छे अंक लाए। अध्यापक उसकी लगन देखकर हैरान रह जाते। एक प्रोफेसर ने तो यहाँ तक कहा, करण, तेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन तेरी मेहनत तुझे वहां ले जाएगी जहां बड़े बड़े लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। ये बातें करण को और प्रेरित करती, लेकिन जीवन इतना आसान कहाँ था। जब भी एक मुश्किल खत्म होती, दूसरी सामने खड़ी हो जाती। एक दिन कॉलेज की फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई। करण के पास पैसे नहीं थे। वो देर रात तक सोचता रहा, अब क्या करूं। आखिरकार उसने रात भर मेहनत की, रिक्शा चलाकर पैसे कमाए और अगली सुबह फीस भर दी। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उसने खुद से कहा, थकान चाहे कितनी भी हो, मेरे सपने कभी थकेंगे नहीं। गांव के लोग अब भी कहते, अरे, ये लड़का पढ़ लिख कर करेगा ही क्या, आखिरकार तो मजदूरी ही करनी है। लेकिन करण अब ऐसे तानों को सुनकर हंस देता। उसे पता था, आज वो मुझे नहीं समझ रहे, कल यही लोग मेरी मिसाल देंगे। समय बीतता गया। करण ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर उसने ठान लिया कि अब उसे प्रतियोगी परीक्षा देनी है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। दिन रात उसने तैयारी शुरू की। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो पुरानी किताबें जुटाईं। कभी सड़क किनारे लाइट के नीचे पढ़ता, कभी किसी दोस्त से किताब उधार लेता। उसके दिन अब सिर्फ पढ़ाई में गुजरते, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक रात जब वो पढ़ रहा था, माँ अचानक बीमार पड़ गईं। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। करण ने बिना सोचे समझे अपनी किताबें गिरवी रख दीं। उसने डॉक्टर को पैसे दिए और माँ का इलाज कराया। माँ ठीक हुई, लेकिन करण की आंखें नम थीं। उसने मन ही मन कहा, माँ, आप मेरी ताकत हो, मैं चाहे खुद भूखा रहूं, पर आपको तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या करण अपनी माँ की हालत और गरीबी के बीच भी अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें पार्ट 2, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।